कोरोना संक्रमण ने कई व्यवसाय पर प्रतिकूल असर डाले हैं। अधिकतर लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, व्यवसाय भी चौपट हुआ है। बस मालिकों की भी कमर टूटने लगी है। कोविड-19 के नियम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पहले 3 सीट पर एक व्यक्ति के बैठाने का नियम बना, अब वह भी खत्म हो गया। हाँ, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। सरकार को क्वार्टरली टैक्स भी देना है। झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण बुधिया की माने तो अब भी नुकसान हो ही रहा है। कोरोना के बाद के एसओपी से 40% वाहन अब भी पड़े हुए हैं। समिति संख्या में लंबी दूरी की बसें चल रही हैं। ट्रेन के कम चलने पर भी बसों में भीड़ नहीं है। अब भी बस मालिकों को नुकसान हो रहा है। कोरोना में 6 से 9 महीने तक ड्राइवर खलासी को बैठाकर पैसे दिए गए। सरकार से राहत की मांग की गई तो नहीं मिली। एएनबी न्यूज़ और लाइव झारखंड के संवाददाता ने इस संबंध में अरुण बुधिया से बातचीत की है। वो क्या कहते हैं, उनकी जुबानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना महामारी के मार से हर वर्ग को क्षति पहुंची है। ऐसे में परिचालन को देखें तो काफ़ी गहरा क्षति उसको भी पहुंचा है। तो इन तमाम महीनों में जो नुकसान हुआ है या फिर कोरोना महामारी ने परिचालन को कैसे ठप कर दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम अरुण बुधिया, मैं बस ओनर एसोसिएशन झारखंड का अध्यक्ष हूँ। कोरोना महामारी में बस ओनर लोग को बहुत भारी नुकसान हुआ है और जो नुकसान होना था वो तो हुआ ही। अभी भी बस मालिक सब बहुत नुकसान में है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखिएगा कि जैसे जो ट्रेन सर्विस जो है वो काफ़ी कम चल रही है और जो चल रही है वो भी माने स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल ट्रेन बोल करके चल रही है, जिसमें भाड़ा जो है लगभग 1.5 गुना जो है वो सरकार ले रही है। और बस वालों का स्थिति ये है कि जिसके पास में 10 ठो बस है वो 5 को 6 को बस चला सक रहा है और 4-5 गाड़ी उसकी जो है खड़ी है। माने ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 40% बसेस अभी भी खड़ी है, इसलिए कि पैसेंजर का फ्लो बहुत कम हो गया है। कोर्ट कचहरी में काम नहीं के बराबर हो रहा है। स्कूल कॉलेज सब भी बंद है। शादी विवाह वगैरह में भी बहुत प्रतिबंध है। मरना जीना में भी प्रतिबंध है। तो हर तरह का आवागमन जो है वो बाधित हो गया है। उसका सीधा असर जो है बस वालों के ऊपर में जो है वो पड़ रहा है। तो अभी भी आप ही मान के चलिए कि जिसके पास जितना भी बस है, हर आदमी को 5 से 10 हज़ार रुपया महीना प्रति बस जो है नुकसान हो रहा है। और कोरोना कार्यकाल में तो जिस समय में हम लोग की गाड़ियाँ खड़ी थी, हर बस मालिक को 45,000 रुपया प्रति बस जो है हम लोग को नुकसान हुआ है। ड्राइवर को भी हम लोग को बैठा करके पैसा देना पड़ा। कंडक्टर खलासी को भी जो है हम लोग भले कुछ कम पैसा दिए हैं, लेकिन लोगों का रोजी रोटी चलते रहे उस लायक सब कोई को पैसा जो है दिया गया है। और जो स्थितियां हैं, देखिए, सरकार जब यहाँ अप्रवासी मजदूर लोग आए थे तो उस समय भी हम लोग जो इलेक्शन का जो रियायती दर होता है, जिसमें हम लोग का पूरा खर्च भी नहीं निकलता है, उस दर में भी हम लोगों ने सरकार को भाड़ा पे गाड़ी दिया। और ऐसा भी हुआ कि सरकार ने, जैसे छत्तीसगढ़ का लेबर है, तो छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत अच्छा रेट दिया था। उसके बावजूद लोगों ने वहाँ कोरोना के चलते डर से लोगों ने बस मालिक लोग माने बस नहीं दिया। और झारखंड के बस मालिकों ने उस समय भी सहयोग किया। रायपुर वगैरह जो है हम लोग गाड़ी भेजे, लेबर को पहुँचा के वापस आया। इसी तरह से उड़ीसा का भी लेबर सबको छोड़ करके हम लोगों की गाड़ियाँ आई और बहुत कम पैसा मिला। और अभी भी जो है इलेक्शन का जो रेट में जो पैसा मिलने वाला हम लोग को था कोरोना काल का, अभी भारी रुपया जो है अभी भी लोगों का बाकी है, लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। तो जो देखिए, हम लोग तो युवा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, तो हम लोग को तो युवा मुख्यमंत्री जी को देखते हुए हम लोगों ने दिल खोल करके सहयोग किया, लेकिन हम लोग को जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। कुछ अवधि का जो टैक्स माफ़ी की जो बात हुई हम लोग को, आज भी बहुत से लोग उसके लिए जो है चक्कर काट रहे हैं। लोगों का टैक्स माफ़ी का जो है काम अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है। जो आवागमन जारी है उसमें जो लोग आ रहे हैं, ऐसे में झारखंड सरकार ने आप लोगों के लिए भी एक निर्धारित गाइडलाइन जारी की है। कैसे पालन कर रहे हैं उसका? देखिए, वो यथासंभव पालन हो रहा है। मोटा मोटी हम लोग सबको प्रेरित करते हैं कि आप मास्क लगा के चलिए और ऑलवेज जो है सैनिटाइज़र यूज कीजिए। हम लोग अपना गाड़ी का भी सैनिटाइजेशन करवाते रहते हैं, इसलिए ये 3 चीज़ तो मेंटेन हो रहा है। जहाँ तक शारीरिक दूरी मेंटेन करने की बात है,
पहले जिस समय में आपको याद होगा कि कोरोना काल के समय में सरकार ने जब अनुमति दी थी सबसे पहले गाड़ी चलाने के लिए, तो सरकार का अनुमति था उसमें ही था कि एक सीट छोड़ करके एक यात्री को बैठाना है। तो हम लोग यात्री से 2 यात्री का पैसा लेते थे और उसको 2 सीट प्रोवाइड करते थे ताकि बीच में शारीरिक दूरी मेंटेन हो जाता था। अब वो आदेश सरकार ने अपना वापस ले लिया है और हर सीट में जब यात्री बैठाना है तो ये तो पक्का बात है कि शारीरिक दूरी को मेंटेन करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। कितने महीनों तक आपकी बसें ठप रही, आवागमन बंद रहा पूरी तरीके से, और कितने महीनों तक आपने अपने स्टाफ्स को बतौर बैठाकर पेमेंट दिया? देखिए 6 महीना तो हम लोग का जो रीजनल परमिट का गाड़ी है वो बैठा रहा और जो इंटर स्टेट परमिट का गाड़ी है वो 7.5 महीना बैठा रहा और स्कूल बसेस जो है कुछ तो 9 महीना बैठी रही और कुछ अभी भी बैठी हुई है। और जैसा हमने आपको बताया कि जिसका जितना गाड़ी है सब अभी चल नहीं पा रहा है, पैसेंजर कम है, इसलिए जितना में पैसेंजर हो पाता है उतना ही गाड़ी चलाया जा रहा है और बाकी गाड़ी को जो है हम लोग खड़े रखते हैं, उपाय नहीं है हम लोग के पास। कोरोना काल में स्टाफ्स को पेमेंट बराबर तरीके से हाँ, बराबर सबको जो है खाने का पैसा जो है सबको को दिया गया। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा